किसान साथियों, बैठ जाए भैया आराम से, सभी साथी बैठ जाए। हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी पहुंचे हैं, उनके साथ पूरी टीम, हरियाणा के सभी नेता वो पहुंचे हैं। फर्ज बनता है साथियों, आज जब जो लाठियां आप पे चली हैं वो पूरी दुनिया ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। रोष है सभी के अंदर, दुख है सभी को। पूरे देश के नेता, पूरे देश का किसान मजदूर आज शाहबाद की जनता के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पहुंचने पर हम अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करते हैं कि इस दुख की घड़ी में वो अपना फर्ज समझ के यहाँ आए। साहब के साथ जो भी साथी आए हैं, जो भी टीम आई है भाई, लंगर चल रहा है जी, वो सभी लंगर जरूर ले। और वे पानी मंग रहे हो जाता राजू में पानी ले आओ, पीने का पानी दो। यहाँ आ जाओ जी, पीछे आ जाओ साइड से। प्रधान जी, आपने लाठी चार्ज में भी और उसमें बराबर प्रधान जी, आपने देखा होगा मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कि जो जाति किसानों के साथ की गई, हम कहेंगे शायद टारगेट बना के मारा गया है किसानों को। टारगेट बना के समझ के शायद प्रशासन ने पहले ही चिन्हित किया गया था कि इन किसानों की पिटाई ज्यादा करनी है। लाठी मारते, टांगों पे मारते, पीठ पे मारते, खाते, और किसानों ने बैठ के खाई दिए, भाग्य नहीं है। लेकिन खोदे मारी गई है किसानों को, खोदे खड़े हैं सर। कोई तोतड़ी का लठ ले रहा था, पुलिस वाले के हाथ में था, किसी के हाथ में डाइन की लकड़ी थी, यानी कि वो पुलिस के डंडे नहीं थे, वो पुलिस के आदमी नहीं थे, वो सरकार के गुंडे उसमें थे। हमारे बुजुर्गों को कई तो बेहोश हो गए थे। एक 15 साल का छोटा सा बच्चा, उसकी पीठ पे इतने लील पड़े हैं कि हम बता नहीं सकते। 15 साल का बच्चा है छोटा सा, उसको भी नहीं बख्शा गया। एक रणजीत है लड़का जो सदा गुरुनाम सिंह जी के साथ रहता है, उसके हम कहेंगे ऐसे जगह पर डंडे और लातें मारी गई हैं, जिसको यहां से डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसको चंडीगढ़ पीजीआई में रात को ही वहां पर भेजा गया। प्राइवेट अंगों पर लातें मारी गई हैं, इतनी निर्दयता से उसकी एक तरफ से तो उसकी जिंदगी खत्म करने का शायद पुलिस के द्वारा था कि इसकी जिंदगी खत्म की जाए, लेकिन परमात्मा बचाने वाला था। तो साथियों, बैठ जाए, अरे नेता आप बीच आए हैं, ये बात रखेंगे, सभी ने सुन लिया है। और बैठे रहो यार। तो साथियों, पूरे हरियाणा में रात को ही किसानों ने जाम लगा दिए थे और रात को ही पुलिस उठा रही है। जहां भी किसान साथी बैठे हैं उनको उठाया जा रहा है, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। और अभी तक भी जो साथी कल के गिरफ्तार हैं, ये भी नहीं पता कि वो है कहां। हमारे प्रधान आदरणीय गुरुनाम सिंह चुन्नी जी का भी हमारे को ये तक पता नहीं दिया गया कि वो है कहां, उनको रखा कहां गया है। देखा होगा आपने, 10 आदमी पुलिस के लगे हैं, उनको ऊपर उठाकर उनकी पगड़ी भी उतारी गई
कपड़े सारे पड़े गए हैं। बहुत से साथियों के कपड़े तक पाड़ दिए। तरीका होता है हर काम का। पानी मारते हैं, आंसू गैस के गोले चलाते हैं, हल्का बल प्रयोग होता है। ये नहीं कि निर्दयता से पिटाया जाए और उस हर एक लाठी का बदला लिया जाएगा जैसे करनाल में लिया था। अभी पूरा हरियाणा यहां पहुंचेगा और भी संगठन सभी आएंगे। जो भी अगली काल होगी तो मैं आए साथियों से निवेदन करूंगा, साथी अपनी बात रखें। हरियाणा के अध्यक्ष चौधरी रतनमान जी वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी और यहाँ की कमेटी माननीय राकेश टिकैत जी, किसान बिरादरी के सरदारों, भाई सरकार तो यजता जुल्म करने पे ही खड़ी है। यानी कि किसान और किसानी इनके खाते में नहीं है इस सरकार के। जहां भी चाहे जवान हो, किसान हो, पहलवान हो, कोई भी हो, इसका रवैया ठीक नहीं है। और कल की जो घटना हुई और माननीय राकेश टिकैत जी आज अपनी पूरी टीम के साथ आपके बीच में आए हैं और बात भी करेंगे। और हम भी चाहेंगे कि जल्दी पूरे हरियाणा के संगठनों की तुरंत बैठक बुलाई जाए और सभी एक जगह बैठकर एक मंत्र एक आत्मा का कठोर फैसला हमने भी लेना पड़ेगा। और नहीं तो नहीं टाइम देगी तो विचार चले। आज कुछ और संगठनों के साथी भी आए हुए हैं और उनसे, क्योंकि मैं अकेला यहाँ कोई डिसीजन नहीं दे सकता, अकेला कोई फैसला ले भी नहीं सकता और अकेला फैसला अकेला ही होता है। और 10 भाइयों का फैसला होगा तो लठभर का फैसला होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाकी ना तो आप घबराने वाले हो और ना ही हमने घबराना है। या एक बार सरकार आनी अपनी फिजीत करवाकर फिर मानना है, या मानना तो इसे नहीं भी बढ़ेगा। आए फेरी महारा अंगा तोल के देखा या कि मैं किसानों में कुछ बच रहा कि नहीं बच रहा, और फिर अपना बलगुड़वा है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगर इसने इसी तरह की अपनी मरम्मत करवानी है तो फिर तैयार है। तो आप सारे भाई पूरी ताकत के साथ इस मारे से सामने में सड़क पर बैठे हो, इसी से पता है कि हमारे इरादे कितने बुलंद है और हमारे इरादों को कोई तोड़ नहीं सकता, ना कोई छुपा सकता। सरकार का एमएसपी घोषित है भाई, सरकार का एमएसपी घोषित है और भावांतर बीच में खड़ा कर दिया। इस बीमारी का नाम है भावांतर भाई। तो भी अपनी तनख्वाह न कर ले कम, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे कर्मचारी, अधिकारी, तुम भी अपनी तनख्वाह अति कर दो, उस पर भावांतर ले दो। मेरा भी मान चाहिए ये पता नहीं करे तो राक्षस ले आए भावांतर का ये राक्षस एमएसपी रखावेगा। हम एमएसपी मांगते हैं, इन्होंने भावांतर राक्षस छोड़ दिया, उसके ऊपर इसलिए लमटाई दे दो, इसको बिहार बना दो, पंजाब नहीं आने को, तो इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। अगर इन किसानों अगर इनके मंसूबे सफल होंगे नहीं तो फिर भी अपना तम ब्याज 6 महीने में सामान बांध कर दूसरे प्रदेश में जाया करोगे काम जारी करने का, जो थारे दौरान लग रहे। तो बिल्कुल आ रही है
ये ना रतनमान का सवाल है, ना टिकैत साहब का सवाल है, ना चुड़नी साहब का सवाल है, ना किसी एक किसान का सवाल है। ये सवाल है तो पूरी कौम का, किसान मजदूर का सवाल है। ये मांग है, ये हक है। तो हमारे पीड़ा रोक नहीं सकती किसी भी कीमत पे। और भाई तो ही होगा जिस भाई की पीठ पर या सिर पर करीब लाठी लग जाए और वो भाई की पीड़ा भी ना समझे तो फिर उसको भाई भी नहीं कहा जा सकता और वो भाईचारा भी नहीं होगा फिर। तो जो ये जिन हमारे भाइयों पर लाठियां लगी है उनका दर्द या आत्मा में भी है, ये बात नहीं है। और भाई ये पहला काम भी नहीं है, ताजे ताजे तो पीछे नहीं मिलते। और भाई इस बात का ज्यादा न आया करो। हमसे भी पूछा गया मुकदमे वापिस, मगर मुकदमे तो हम वापिस करवाते, हम तो नहीं भीख मांगते भाई। फिर होंगे 6 महीने पीछे मुकदमे दर्ज, फिर कहेंगे वापस यू काम करे जाएंगे। यो तो पकड़ लो, जितने पकड़ना चाहते हम भी आ रहे खुला चाह रहे, हम भी आ रहे खुली सड़क पा रहे, पकड़ना भाई तरह जाए पकड़ ले और भरा अपनी जेल जितनी तेरी जेल है। जमा नहीं डरते। और अभी हमारे किसान भाई गोलियों से भी गए हैं, लाठियों से भी गए हैं। अगर आज हम इन बात को दोहराकर मारा मन करेंगे तो फिर उन्हें सादत क्यों दी थी भाई? पहला उन्हें सादत यही दी थी ना कि कौम की बात जिंदा रहे, आंदोलन कभी बैठे नहीं। तो खुली चेतावनी, जितनी तेरे पर लाठी है भाई उतनी लाठी काट ले, जितनी तेरे पर गोली है उतनी गोली काट ले, जितनी तेरे जेल के दरवाजे को खोल ले। हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, 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 फट्टर फट्टर मुर्दाबाद, 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 फट्टर फट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। के अंत में मैं यही कहूंगा कि सरकार डराने की, धमकाने की भूल न करे। सरकार हमारी बात को मान ले, इस पे ज्यादा जोर दे। इन अपने काकियों ने जितने छेड़ेंगे नहीं इतने पाकेंगे, जितने हमने छेड़ेंगे उतना हम भी मजबूत होंगे। और ये मंडियों में जो हमारी मेहनत की कमाई पड़ी है, खून पसीने की कमाई है, उसने एमएसपी तना घोषित कर रखी, इसने एमएसपी को उठा दी। और इसको खत्म ना करो, इस एमएसपी को और मजबूत करो, कानून बनाकर मजबूत करो। अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीद देगा वो जेल में भी जाऊंगा। काम तो यूं करना चाहिए। काम छेड़ दिया ना कौन सा भाई। तो भाई आगे जो भी फैसले होंगे उसके मुताबिक चलेंगे। यहाँ की कमेटी जो बना रखी है वो फैसला करेगी तो उसका भी पालन होगा। और हम आए हैं, तुम्हारी और भी बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। जो और भाई भी इधर उधर प्रदेश में है उनको भी सबको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे बैठाकर। और जितना वजन यहाँ भाई बैठे हैं उस वजन को सारे संगठन बांटने का काम करेंगे। इस दर्द तकलीफ को, इस मेहनत को सारे बांटेंगे, सारे बांटेंगे तो फिर काम भी चलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे तो भाई बतेरे मुर्दे गांव में भी तो बैठे हैं, होली लग रहे थे ताश पिटल कर देखे क्या करेंगे भाई। होली खट में बैठे, बुगियों में बैठे, गलियों में बैठे, होली जोड़ ला रहे। बोले ये ही नहीं इसका सूरजमुखी का बाहर जाओगे तो भी मिल जाएगा। भाई बहादुर तो यार जो लड़ेगा वही तो जीतेगा। उन्होंने क्या कहा 200 गांव में बांट देखना हमारी बैठे रखे क्या करेंगे, वो तो कभी नहीं जीतता ना, आज तक जीत्या कभी। आज ही थारी जीत हो जाएगी तो जरूर ताली पीटने देखा बाद में क्या कराया था, देखा दिल्ली में क्या कराया था। आम तो कंधे भी नहीं हो जाता कब है जो थाली है नहीं हो। फिर उंगली छेड़ देगा जो कहा है 13 महीने में। तो उनसे भी मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, जो मेरी आवाज जा रही है भाई काम में नहीं, अब काम में रहने का काम नहीं रहा, अब संगठित होने का है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ज्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता, समझा नहीं सकता। आप तो क्रांतिकारी हो, क्रांतिकारियों को कोई प्रवचन भाषण नहीं दिया जाता भाई। क्रांतिकारियों को तो लड़ने की लागत चलेगी। जिंदाबाद। सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय मजदूर। राज प्रधान जी, साथियों, क्रांति तो आपके खून खून में है। लगातार कई वर्षों से आंदोलन के दम पे ये सूरजमुखी पकवाई जाती है, लगातार कई सालों से, और अब फिर पकवाएंगे। और अभी सूचना एक और मिली है कि जो हमारे साथी गोंडा टोल टैक्स में बैठे थे, वहां पर भी लाठी का बल प्रयोग किया गया, वहां पर भी लाठी चार्ज किया गया। अभी पीछे खड़े साथी बता रहे थे गोंडा टोल पर। और हमारी कोई मांग भी इतनी बड़ी नहीं। अभी प्रधान जी ने भी कहा लड़ाई लड़नी है तो घरों से निकलना पड़ेगा। वो समय आ गया, समय रहते निकल जाओगे तो बच जाओगे। अगर फिर देर हो गई, एक चीज के एमएसपी अगर आज सूरजमुखी की चली गई तो कल दूसरी फसलों की भी जाएगी। सरकार का तय किया हुआ रेट वही हम मांग रहे, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। कपिल काटियान हमारे बीच में सोली से पहुंचे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। आज इस धरना सभा के अध्यक्ष जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और सभी किसान भाइयों, भाई किसान कहीं का भी हो, किसी भी फसल का हो, सब पीड़ित है आज के टाइम। हम गन्ने की फसल करें, हम भी पीड़ित है। एक साल हमें गन्ना भुगतान नहीं मिलता, फसल गिरते हैं, गन्ना भुगतान नहीं मिलता। धरने प्रदर्शन करें, कोई नहीं सुनता। आलू के किसान आगरा साइड में बहुत ज्यादा है उधर, तो उन्हें भी कभी रेट नहीं मिलता। अब जो आलू दे उनका 200 रुपए क्विंटल आलू बिका उनका, यानी उनकी मजदूरी भी पूरी नहीं हुई। सरसों की यही बात है, जो एमएसपी घोषित करे उससे कम में बिके। सूरजमुखी की भी यही बात है। भाई मैं तो आपको सैल्यूट कर रहा कि आपने सड़क पर निकल के सरकार का विरोध करा, और सरकार तो लाठी चलाओगी पर हम खान को भी तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटे। भाई पूरे देश का किसान पीड़ित है, या आवाज यहाँ से उठी या दबनी नहीं चाहिए। और जैसा भी आपकी कमेटी का और मोदी साहब का निर्देश होगा, उसका जो है मेरा तो मानना यू है उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का किसान चलेगा। मैं कल देख रहा था बराबर 4 बजे से ही हर्षपाल जी जो है लाइव चला रहे थे, तो मैं बराबर देखा रात 11 बजे तक। भाई जुलम करा सरकार ने, सुन कोई नहीं रहा, सिर्फ अल्टीमेटम दे रहे, अगर नु कर देंगे, हम नु कर देंगे, धमकी दे रहे थे माइक से, अब हट जाओ नहीं तो लाठी चार्ज कर देंगे। और जिस तरीके से उन्होंने लाठी चार्ज किया वो बहुत ही गलत है। उसकी जितनी भी निंदा करी जाए या वो कर जाए, निंदा क्या करेंगे, हम तो उसका विरोध ही करेंगे और लट खाओगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद प्रधान जी। साथियों, और शाम तक 5 बजे तक जितने भी और किसान संगठन है हरियाणा के, पंजाब के, वो भी मैसेज आया है 5 बजे तक संयुक्त मोर्चे के सभी सदस्य भी यहाँ पहुंचेंगे, फिर सबकी राय होगी। तो साथियों, हमारे बीच में योगेश शर्मा जी हैं, मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष, वो भी आए और अपनी बात रखें। योगेश शर्मा जी। तीनों आज इस पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी, और हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी, सभी सम्मानित किसान भाइयों। मामला बहुत गंभीर है। सरकार की इतनी तानाशाही ये तो अंग्रेजी से भी ज्यादा खराब होगी। तो आप लोग कल से एमपी नजरे बनाए हुए थे। इस तरह की बर्बरता पता नहीं किस कारण से करी जा रही, क्या इनके मन में है, किसी बात से लेकर नहीं डर रहा। एक मामला भी पहलवानों का निपटा नहीं, दूसरा इन्होंने फिर खड़ा कर दिया। तो हमारी तो आप लोगों से यही अपील है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए ना, पत्थर से।
इनके गांव गांव में रास्ते बंद कर दो घुसने के। सुनो मेरी बात भाई, ऐसा काम चलेगा नहीं। देखो क्या करेंगे, सड़क पे घूमने दो ना, किसी गांव में घुसने न दो। लगाओ बॉर्डर, लगाओ डंडे का। यहाँ जी देखो क्या करेंगे यहाँ की सरकार। ये सड़कों भी अपने धक्के खान दो ना, करंट का रास्ता बंद गाँव हो जाने का। अगर ये मतलब बात नहीं सुनेंगे, सरकार में बैठे MSP रेट घोषित कर रखा, जो बदल नहीं खरीदेंगे और ऊपर से डंडे बरसाएंगे, तो भाई मैं तो यही कहूंगा एकजुट होगा। जब भी आह्वान होगा टिकैत साहब का, यूपी भी आपके बढ़ चढ़ का हिस्सा लेगा। जहां जिस मोर्चे में कह दोगे पीछे नहीं हटेगा। आप तैयार हैं? सुनील बालियान भारती वो भी पहुंचे, हमारे बीच में आए, अपनी बात रखेंगे। साथियों फोन लो यहाँ से। याद होगा बंद तो कर दिया था इनका हमने गांव में घुसना। 1 साल तक सड़कों पर ही फिरे हैं, सैर करने भी भूल गए थे ये मंत्री। दोबारा फिर अगर वो करना पड़ा वो भी कर देंगे। आज की इस धरने की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, किसानों के मसीहा भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और सभी मेरे जो किसान भाई माता बहनें बैठी हुई है। देखो, जब हमें इस चीज की घटना का पता लगा, क्या लगे भाई हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर लाठी बजी है, खून तो बहुत खोड़ा। पर एक चीज याद आई उसमें कि जब देश आजादी के लिए लड़ा और उन लाठियों ने अंग्रेजी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वही काम आज ये किसान करेंगे। सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस सरकार को एक एक लाठी का हिसाब देना पड़ेगा। एक एक कतरा खून का जो पड़ा है उसका हिसाब इस सरकार को देना पड़ेगा। अगर ये सरकार ज्यादा घमंड में जीना चाहती हो और ये अपने आप को ये मानती हो कि तू तानाशाही इसी तरीके से करेगी, तो बता देना चाहते हैं सरकार को, कान खोल के सुन ले। ये देश किसानों का देश है और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी में जरा सा भी नोट चलाने का काम करेंगे तो सरकार को फाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और ये मानते हो इनके पास पुलिस बल है, डंडा है, हम भी बक्कल तारने का ही काम करेंगे। इनसे मजबूत डंडा है हमारा, इनसे मजबूत डंडा है, इनसे मजबूत झंडा है। हम अपने झंडे से प्यार करते हैं, हम अपनी खेती से प्यार करते हैं। इन लोगों को तिरंगे झंडे के सम्मान का नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता तिरंगा झंडा बना कहां से। तिरंगे झंडे के ऊपर सबसे ऊपर केसरी रंग है। वो केसरी रंग सूरज की किरण से लिया गया है और जहां से सूरज उगता है, जहां तक सूरज समाप्त होता है, वहां तक मेरा भारत है। बीच में सफेद रंग लिया गया। सफेद रंग पानी से लिया गया, बर्फ से लिया गया है। और जहां से पानी शुरू होता है, जहां तक समाप्त होता है, वहां तक मेरा भारत है। और जो सबसे नीचे मेन रंग है हरा रंग, हरा रंग किसान से लिया गया है। जहां से हरियाली शुरू होती है और जहां तक हरियाली समाप्त होती है, वहां तक मेरा भारत है। और बीच में जो 24 तिल्लियां हैं, वे 24 तिल्लियां दर्शाती है कि हमारे दिल में 24 घंटे भारत रहता है। तुम्हारे की तरह कौन से नथुरा नहीं रहता हमारे दिल में। अगर ये सरकारें आज भी ठीक नहीं होती तो उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब के साथ भाईचारा निभाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है। अगर तुम एक आवाज दोगे, इनकी ईंट से ईंट भिड़ाने का काम हम करेंगे। सिर्फ एक आवाज लगाने की जरूरत है। और जिस दिन हमारे राकेश टिकैत जी हमें आदेश कर देंगे, उस दिन तो इसका तख्ता पलट कर धर देंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं है बिल्कुल भी। एक छोटी सी बात को कहकर के अपने वाणी को विराम दूंगा कि भरा नहीं जो भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो सभी भाव साथी से वीडियो को ज्यादा से और ज्यादा शेयर बहती करें। जिसमें रसधार नहीं। अरे हिंद नहीं वो पत्थर है जिसमें किसान के प्रति प्यार नहीं, किसान के प्रति प्यार नहीं। जय हिंद जय भारत।
धन्यवाद जी। बहुत विस्तार से आपको तिरंगे के बारे में भी समझा दिया और किसान के डंडे के बारे में भी। मैं विनती करूंगा अशोक कटवान जी हैं, वो भी आए और अपनी बात रखें। आगे की रणनीति तो प्रधान जी अभी 5 बजे तक और भी संगठन आएंगे। अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं करण सिंह मथाना जी, वो कुरुक्षेत्र गए थे कि जहां पर पता लगा था कि गुरु नानक सिंह चुन्नी कोर्ट में उनसे कोई बातचीत हो सके, वहां पर गए थे और अभी तो बैठे हैं। हाँ, मैं विनती करूंगा सुमन हुड्डा जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी भारतीय किसान यूनियन चुन्नी की, वो आए और बात रखें। सुमन हुड्डा जी। मान और सम्मान के योग्य यहाँ पहुंचे सभी भाइयों को नमस्कार। लाठियां हमारी पगड़ी पर नहीं पड़ी, लाठियां हमारे मान सम्मान पर पड़ी। ये लाठियां हमारे बुजुर्गों पर नहीं पड़ी, ये लाठियां हमारी नींव पर पड़ी। इस खट्टर सरकार ने, इस मोदी तानाशाही सरकार ने हमारी जड़ों को हिलाने की कोशिश की। जिसने भी कल का लाठीचार्ज देखा उसका खून खौल उठा। किस तरीके से खोद मारी गई, किस तरीके से बच्चों के शरीर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, ये आप सबसे छिपा नहीं है। आप भारी संख्या में यहां उपस्थित थे, परंतु प्रशासन ने जो बल प्रयोग और जितने बुरे तरीके से बर्बरता से बल प्रयोग किया वो निंदनीय है। प्रशासन हावी होता जा रहा था। शाहबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमने पूछा कि आप एफआईआर की कॉपी दे दीजिए, बोले कि एफआईआर तो ऑनलाइन होगी। हमें एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई। उसके बाद जब हम शाहबाद कोर्ट गए अभी 1 घंटा पहले, तो वहां बताया गया कि यहां पे मना कर दिया गया है जज के द्वारा, अब प्रधान जी को कुरुक्षेत्र कोर्ट में पेश किया जाएगा। 307 की धारा लगाई गई है। अरे धारा 307 तो तुम पर लगनी चाहिए प्रशासन वालों। निहत्थे थे वो, निहत्थे 2000 लोग थे, उनके हाथों में ना लाठी थी, ना डंडे थे, ना पत्थर थे, ना गोली थी। वो तो तुमने बरसाए हैं उनके ऊपर, वो तो हाथ बांध के बैठे थे, उनकी पगड़ियां तुमने उछाली हैं। वो तो सिर झुकाकर बैठे थे कि आइए कीजिए हम पे वार, हम तो सड़कों पे लेट जाएंगे। आप हमारा खून बहा लीजिए, जितना मर्जी बहा लीजिए, हम आखिरी सांस तक यहां रहेंगे। तो आपने उन पे धारा 307 लगाई है। जिन भ्रष्टाचारियों पे, जिन नेताओं पे, व्याभिचारी नेताओं पे आपको धारा 307 लगानी चाहिए थी, वो नेता सरेआम घूम रहे हैं और आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उनकी तरफ उंगली कर सके, क्योंकि आपको अपनी सरकार हिल जाने का डर है। बच्चियां रोड पर बैठी हैं, किसान रोड पर बैठे हैं, सारी और मजदूर कौम या अन्य जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो रोड पर बैठे हैं। आप पत्रकार लोगों में से भी अगर कोई भी एक अलग न्यूज दिखा देता है तो आपको उठा के जेलों में बंद कर दिया जाता है। आपको बोला जाता है कि इनकी आवाज को ना दिखाएं। तो ये तानाशाही हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक बुजुर्ग इंसान गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो डटे हुए थे मैदान में और जिन्होंने ये कहा था कि लाश तो घर जा सकती है पर मैं उठ के जाऊंगा नहीं, भागूंगा नहीं, पीठ नहीं दिखाऊंगा, उनको आपने इस तरीके से खोद मारी है। उनको कितनी चोट है? वो चोटें हमारे दिलों में लगी है, वो पूरे हरियाणा और पूरे प्रदेशों के दिल में लगी है वो चोटें। और उन चोटों का जवाब ये सारे देश प्रदेश के किसान और मजदूर को मिलकर जरूर देगी। ये आज आप सब यहाँ पे पहुंचे हैं, ये आपके जिंदा होने का सबूत है। बहुत से लोग, देश प्रदेश से बहुत से लोग सहयोग के लिए आ रहे हैं,
उन सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आह्वान करती हूँ पूरे देश से कि ये एक देश, एक किसान की, एक मजदूर की, एक कौम की, एक जात की या एक धर्म की लड़ाई नहीं, लड़ाई आन बान शान की है, लड़ाई रोटी और बेटी की है, लड़ाई जमीर और जागीर की है। तो अपना जमीर जगाइए, अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने बच्चों को निकालिए, अपने घरों की औरतों को निकालिए। देखिए आज इतने आदमियों के बीच में मैं अकेली औरत खड़ी हूँ और कोई खौफ नहीं है मुझे, लाठी गोली चल जाए तो गर्दन काटने खौफ नहीं है। तो मुझे भी मेरे सहयोगी चाहिए, आपके घरों में भी बहू बेटियां माएं होंगी, उनको निकाल। कल दूसरे एरिया का मुद्दा होगा, परसों तीसरे एरिया का और तीसरी फसल का मुद्दा होगा। अगर हम बटे रहे कि आज उस एरिया का है वो एरिया वाले लड़ लेंगे, तो कल जब आपके एरिया पे वार होगा ना, तो सोच उनकी भी वही होगी। तो जागो और निकलो बाहर घरों से, और इस सरकार को टक्कर देने का टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सोच के हमें आगे बढ़ना होगा। अरे निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, सरदार गुरनाम सिंह को रिहा करो, सरदार गुरनाम सिंह को रिहा करो। जय अन्नदाता, जय किसान। धन्यवाद जी। भगवान जी, अभी तो जो हमारा मैसेज है, अगली कॉल जो है वो यही है कि जहां जहां पर भी जो भी जाम लगा सकता है वो लगाए, वो लगाए, बैठे रहें। पुलिस उठाती है ले जाए, गिरफ्तारियां दे, दोबारा फिर आकर बैठ जाए। बहुत से स्थान पे लगे हैं जाम, शाहबाद में भी कई लिंक रोडों पे, छोटे रोडों पे, बड़े में लगे हैं। और यहां पर भी हमारा ये धरना पक्का सड़क के बीच में टेंट लग गया है, ये चलेगा। आगे 5 बजे फिर मीटिंग होगी, उसमें निर्णय लेंगे। तो अभी तक तो ये प्रोग्राम था कि जहां पर भी जो भी जाम लगा सकता है वो लगाए, वो बैठे और लगा रखे हैं। तो मैं विनती करूंगा आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी से, वो आए और जनता को संबोधित करें। थोड़ा और आगे आ जाओ। पिछो भाई, पिछो मैडम पीछे आ जाओ। अच्छा आ जाओ, पीछे से हटो, पीछे से थोड़ा सा हो जाओ। आदरणीय सम्मानित किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, हम शुरुआत करते हैं एक जयकारे के साथ में। वाहेगुरु जी का खालसा, ये जो आंदोलन चल रहा, जो ये डिमांड है, ये डिमांड अकेले एक फसल की नहीं है। ये शुरुआत हुई है, एमएसपी की शुरुआत हुई है। ये पूरे देश में ये आवाज उठेगी, क्योंकि फसल सूरजमुखी की पहले आ गई तो पहले आवाज उठेगी। दूसरी फसल जैसे जैसे आती रहेगी तो डिमांड उठती रहेगी। अभी हम 5-6 दिन पहले अमरोहा में गए तो वहां पे किसान के हालात ये थे कि 30 किलो की पेटी टमाटर की वो 50 रुपए की बिक रही थी, 20 रुपए उसकी तुड़ाई थी, तो 1 रुपया किलो उसका भाव था। हमने वहां से सीधा लाइव किया, वो पूरा दिखाया, उन किसानों के खेत दिखाए, सड़कों पर पड़े हुए टमाटर दिखाए। तो जब हम कल हमारी बात हुई वहां पे, हम आज भी सीधे मुरादाबाद से आए, सुबह 7 बजे चले, उनसे सीधे यहीं आए।
तो जब बातचीत हुई उन्होंने कहा जी आप जब आए और आपने आवाज उठाई तो उससे हमारे 12 और 13 रुपए का रेट टमाटर का हुआ है। इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जो बिचौलवा था वो किसान के खेत से खरीद रहा था और उनको 1 से 1.5 रुपए किलो दे रहा था। आज उसकी पेटी का रेट करीब 200, 250, 300 रुपए गया। उन्होंने कहा कि 10-12 का रेट अब हमारा हो गया है। यही हाल यहां पे है। और जब 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में चला उस टाइम पे भी हमारी यही डिमांड थी कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। गुरनाम सिंह जी की हमेशा जो मुद्दा रहता था उनका रहता था कि पूरी खरीद सरकार करे। हमने कहा कि सरकार नहीं करेगी, आपस में चर्चा हुई, एक सहमति ये बनी कि कानून बने, सरकार खरीद करे या व्यापारी खरीद करे, लेकिन एमएसपी से कम पे कोई खरीद ना हो, उसमें कानून बन जाए। कोई व्यापारी कम खरीद करेगा उस पर जुर्माना और सजा दोनों उसमें हो। तो ये चीजों की सहमति हमारी सबकी बनी है और पूरा देश चाहता है कि एमएसपी पे एक बड़ा आंदोलन देश में हो। एमएसपी के सवाल पे देश में पहली लाठी लगी है और वो भी छेड़खानी उन्होंने हरियाणा में कर दी है। हरियाणा के लोग तो बहुत कड़क आदमी, क्रांतिकारी लोग हैं हरियाणा के। हरियाणा के लोग उससे 13 महीने आंदोलन कैसे चलवाया। ये तो शांतिपूर्ण आंदोलन चलवाया है इनसे। ये तो 4-5 दिन में उथल पुथल कर देते हैं सारे के सारे। ये सबको पता है। और हरियाणा जिस हिसाब से किसान आंदोलन में सहयोग रहा है, अगर हरियाणा साथ न हो, जिस तरह से पंजाब के लोग आए थे, तो ये आंदोलन सक्सेसफुल हो भी नहीं सकता था। दो ही चीजों का इसमें बड़ा रोल रहा है। हरियाणा की खाप पंचायत, हरियाणा के लोग और हमारे गुरुद्वारे, ये दोनों चीजें अगर आंदोलन में ना होती तो दिल्ली का आंदोलन 13 महीने कोई चला नहीं सकता था। क्योंकि जो पंजाब के लोग थे, पंजाब के एकक जत्थेबंदी दिल्ली में आंदोलन करने आती थी। इकट्ठा पंजाब कभी आया ही नहीं, पहली बार है देश में ये इकट्ठा होके पंजाब आगे बढ़ा। आने वालों ने उनका साथ दिया और जब पूरा देश एकजुट होकर लगा और दिल्ली को, एक देश की राजधानी को 13 महीने घेर कर रखा। ये किसानों की ताकत थी जिनको घेर कर रखा। अभी बड़ी साजिश चल रही है, देश के किसान संगठनों को तोड़ने की साजिश चली हुई है। अलग अलग किसान संगठन, कोई अलग है ही नहीं, न कोई अलग रहेगा। जो भी कमेटी फैसला लेगी 5 बजे, सब उसके साथ में है। आप कोई फैसला ले लेना। के लोग आएंगे। अभी इस टाइम पे भी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग दिल्ली में चली हुई है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये बड़ी घटना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी लड़ाकू है बहुत, हम उसको रोक कर रखते हैं, रोकते हैं। वहां पे भी मोर्चे में भी उसको रोक कर रखते थे। कल प्रशासन के 3-4 काम हुए, 2-3 दिन से देख रहे थे ये, और हमको 3 दिन पहले बताया भी गया था कि शिकंजा कसेगी सरकारें। कल यहां पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद में रात को 8:30-9 बजे के आसपास, 8:30 बजे नोएडा में लाठीचार्ज हुआ। वे किसान थे 35, वहां पे धरना दे रखा था 40 दिन से, उनको उठाया। जब गांव के लोग उनके पास में आए तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। वे भी किसान जेल में बंद हैं।
एक रिश्तेदार की फैक्ट्री थी और हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उसको फैक्ट्री को सीज करा, जानकारी करके पूरी के क्या क्या है, किसकी है, ये उनकी है, वैसे पार्टनरशिप है, तो उस फैक्ट्री को सीज करा, वो गाजियाबाद में करा। मगर जो भी सरकार को कर रहे हैं 3 कार्रवाई कल उन्होंने की है। ये सब कार्रवाई के हिस्से हैं। ये आंदोलन ना खत्म हुआ, ना आंदोलन खत्म होगा। ये एमएसपी के आंदोलन की हरियाणा से शुरुआत हुई है। जहां पे भी आज कल में कैसे इस मूवमेंट को आगे लेकर चलना है, ये सलाह हो जाएगी, रात तक कल तक हो जाएगी। कहां किसको आना है, कहां किसकी ड्यूटी रहेगी, ये पता चल जाएगा। क्योंकि आज तो तुरंत उसमें ही हम आए, रात ही कॉल दी। जैसे ये घटना घटी तो रात को ही बता वहीं मुरादाबाद रुके और वहां से ही कहा कि सुबह ही हम चलेंगे। जितने लोग आ पाए, कौन आ पाया, नहीं आ पाए, ये है। और यहाँ पे भी कोई किसान अलग नहीं है, चाहे वो वहां का हो या यहाँ का किसान हो, इस संगठन में हो या उस संगठन में हो, हम सब एक हैं। ये जी आप तो अलग अलग हो, मगर किसने कहा अलग अलग है? भाई मीटिंगें अलग अलग करना अलग नहीं है, मुद्दे पे आधारित हम सब एक हैं। अभी 3 दिन पहले जब मीटिंग यहाँ पे हुई और बजरंग पूनिया यहाँ पर आया और जो मंच से घोषणा करके गया, हमने भी उसी में ही अपनी सहमति जताई कि वहां पे कोई निर्णय नहीं हुआ। तो 9 तारीख का निर्णय भी, ये फोन हमारे पास में भी आए थे, जैसे हमारी छोटी बहन ने बताया, और हमने कहा कि जहां पे भी गुरनाम जी हैं हम उनसे मिलेंगे। फोन पे बात कर रहे हैं, फोन से करा सकते हैं, मिलाएंगे नहीं, फोन से बात कर। और फोन से कर लो, यही कर लो, सब सुन लेंगे। यही करवा दो, यही करवा दो, स्पीकर बोल दो, यही सुन लेंगे सब। भाई वहां 4 मिलेंगे तो यहाँ सब सुन लेंगे। अगर क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी तो जहां पे भी रहेगा क्रांतिकारी रहते हैं। ये है कि करेंगे। इनके भी फोन हमारे पास में भी आए, पूछ रहे थे कि आएंगे, मैं कहा अरे भाई हमें तो ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है। हमने कहा कि रतन मान जी कहीं न कहीं धरने वहां पर चले हुए हैं, तो वहां पे ही चलेंगे हम। पत्रकारों से फिर बातचीत हुई, प्रेस के लोगों ने बताया, बहुत 7 प्रेस के लोग इस आंदोलन में दिया है। चाहे वो दिल्ली का आंदोलन हो, चाहे पहलवान वाला आंदोलन हो, चाहे ये वाला आंदोलन भी हो, तो प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद है सबका। इन्होंने सारी जानकारी हमको देते रहे रास्ते में, हम आपके बीच में आए हैं। और अभी जो सलाह है वो करेंगे। गुरनाम जी का फोन आएगा, अभी सुन लेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। वे कहाँ हैं, क्योंकि जब प्रशासन के उसमें आ जाए तो न आपके हाथ में है न हमारे हाथ में। वे हम कहीं को जाएंगे, वे छुपा कर उन्हें दूसरी जगह भेज देंगे कहीं, और थाने में बैठाऊ रखो तो ही मिलने देंगे, तो कुछ नहीं उनका कर सकते। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो लोगों को चोट लगी है, हॉस्पिटल में है, घर पे है, ये भी पता चला कि किसी की डेथ भी हुई है जो शहीद हुआ है। अभी उसकी ऑथेंटिक जानकारी इनके पास में होगी, कहाँ के हैं, क्या सही जानकारी है या अफवाहें हैं, वो भी जानकारी करेंगे, तो वहां तक भी जाने का काम करेंगे। तो अभी बैठो, और टेंट कहाँ लगना है, इसको बढ़ाना है, यही ठीक है, या इसको आगे कहीं लेके जाना, पुल के नीचे पीछे लेके जाना, वो सलाह कर रहे हो, क्योंकि ये मूवमेंट लंबे चलेंगे। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिंदाबाद। मैडम बात कर लो, बात भाई। हमारी डिमांड ये है कि उनको पहले तो रिहा करा जाए।
ये हमारी सबसे पहले डिमांड है। जो फिर फसलों का सवाल है, भाई फसलों का सवाल है कि एमएसपी पे खरीद हो, क्योंकि जो भावांतर था ये तो मध्य प्रदेश ने देख लिया भावांतर का। तो भाई उतना ही मार्केट डाउन हो जाता है। व्यापारी बहुत उस्ताद आदमी है, उन्हें कंपनी में मत मानो, वो उतना ही भाव गिरा देता है कि किसान को तो मिल रहा, और वो भाव फिर गिरा रहता है। सरकार भावांतर में तो हट जाती है, लेकिन भाव नीचे आ जाता है। तो हमें तो भाई जो भी है एमएसपी गारंटी कानून के तहत दे दो। वैसे खरीद डीसी के वहां पर बढ़िया होती है। डीसी के वहां पर अगर चला जाएगा, प्रधानमंत्री ने कह रखा कि अपनी फसल को मंडी के बाहर कहीं पे भी बेच लो, तो मंडी के भाव तो डीसी के वहां बढ़िया बिकेगी। नहीं बिकती जी। देखो डीसी के वहां पे क्या चीज है, हमने उसका तजर्बा लिया है। डीसी के यहाँ पे हमने गन्ना बेचा उनके वहां पे, तीसरे दिन भुगतान। हमने धान बेचा बाराबंकी में, बढ़िया खरीद हुई। वही क्रय केंद्र लगा, वही खरीद हुई। 300 ट्रॉली आ पाई थी और तो प्रशासन ने रोक दी थी, लेकिन 300 ट्रॉली का टन सरकारी रेट मिला, तुरंत भुगतान मिला। तो डीसी के वहां पे भी बढ़िया रहता है। वहां के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश वाले योगी जी, उन्होंने एक बार कहा जी सारा गन्ना हम खरीद देंगे। मगर जी गन्ना तो खरीद हो जाएगी सर, की उसकी चिंता ना करो। मगर गन्ना 2 जगह जाता है। तो एक अधिकारी खड़ा हुआ, तुरंत उसने कहा जी हाँ, एक शुगर फैक्ट्री पर जाए, एक क्रेशर पर जाता है। मगर ना, एक शुगर फैक्ट्री पर जाता है, एक डीसी के ऑफिस में जाता है। जब तक डीसी के ऑफिस पे फसलें जाती रहेगी तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप डीसी के यहाँ पे तोलना शुरू कर दो। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि फसल को कहीं बेच लो। भाई बताओ ना, क्या हो तो बताओ। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल आप देश में कहीं पे भी बेच सको, सड़क पे बेच लो, मंडी के बाहर कहीं बेच लो। तो डीसी से बढ़िया तो ऑफिस कोई होता नहीं। रोड़ा रुककर आंदोलन वहां से शुरुआत होगा, जिस दिन हम फसल बेचने वहां पर जाएंगे। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखो। आप लड़ाकू हो, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहते रहेंगे। सब लोग साथ में हैं। दुखद घटनाएं जो हुई, और खास करके जो पगड़ी इन्होंने डालने का काम करा, नीचे डंडे मारने का काम करा, वाटर कैनन से डालने का काम करा। पगड़ी का सम्मान उसको पता रहता है जिसने पगड़ी पहनी हो। और जो पुलिस का कर्मचारी अपने सर पे ही कुछ नहीं रख रहा, तो उसका कहीं का सम्मान का पता होता है। वो तो बड़े बड़े बाल रख रहा है, उसका क्या मतलब कहीं का। ये सम्मान का प्रतीक है हमारे, ये देश का और किसान के सम्मान का प्रतीक है। हमें दुख है इस चीज का, और ये हमेशा रहेगा कि हमारे किसानों की पगड़ी उछालने का काम करा। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 1 मिनट रुको भाई, कोई ज्यादा आ रहे थे। अभी बैठे रहो। ये हमने इनको कहा था, अभी भी बात हुई थी अधिकारी से कि उनको रिहा करो। सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले भी थे, भाई रिहा करो, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आप थोड़ा साइड में लो। क्या चलो तो रहेंगे भाई, रखो। तो सरकारें अधिकारियों से हमारा कुछ वो नहीं है। जो सरकार कहती है, सरकार का चेहरा अधिकारी की कार्यशैली से दिखता है। जी आओ तो बताओ जी, क्या बताओ।
वहां लोग ना जाएंगे और जाते अपना देखो। अभी हम तो जाएंगे क्योंकि हमें भी दिल्ली जाना है और यहाँ पर लोग रहेंगे। गुरुराम जी से प्रशासन ने कहा कि हम बात करवाएंगे। अभी ये नहीं पता कि बात वो वैसे ही करवाएंगे या फोन से बात करवाएंगे। अभी तो ये भी नहीं पता कहाँ होंगे, उन्हें भेज दिए जेल कहाँ गए। तो हमारी सबसे पहला डिमांड ये है कि उनको रिहा करा जाए। भारतीय किसान यूनियन रिहा हो और हम रिहाई तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आगे फसलों का सवाल है, वो है, वे मुद्दे हमारे हैं, वे भी हमारे रहेंगे। और प्रशासन से, सरकार से भी बातचीत करनी होगी। तो ये मत करना भाई कोई आदमी के ये चलेगा जी कोई भी कमेटी जाए, क्योंकि बगैर बातचीत के समाधान नहीं है। कोई भी कमेटी जाए, सरकार अगर बातचीत करना चाहे तो कोई भी कमेटी बना के भेजो, तो सरकार से जरूर बातचीत कर लेना। ये हम प्रेशर भी रखेंगे उन पे, आंदोलन भी होगा, हम लोग यहाँ पे आएंगे भी। और ये भी हो सके कि ट्रैक्टर यात्राएं उनके से निकलनी शुरू हो जाए, हमें 3-4 दिन लगे आने में, क्योंकि ट्रैक्टर चलेगा तो भाई मंदी स्पीड में चले, वो कई दिन ले लेता है। फिर काम सारे होंगे, आप शांति से चलाते रहना इस आंदोलन को। और जो भी आपका कमेटी शाम को तय करेगी वो आप बताना। यहाँ पे सब लोग हैं, सब लोग अपने ही हैं, कोई अलग नहीं है। झंडा अलग हो सकता है, झंडे तो हजारों झंडे हैं, विचार एक है सबका। झंडा एक है। गुरनाम सिंह देश के बड़े किसान नेताओं में है, वो जेल में गए हैं। आंदोलन ये चलेगा, ऐसा नहीं कि आप 5 लोगों को लेकर चले जाओगे। उनको ये वहम है कि 5-6 लोग चले गए और उनके जो कमेटी के कोर कमेटी के लोग हैं वे चले गए। अब डिसीजन कैसे लेंगे? डिसीजन तो जनता लेगी। जनता तो सारी या कोर कमेटी है, जनता तो ये ले लेगी डिसीजन। हाँ, और आप जगह देख लेना भाई, कहाँ यहाँ ठीक रहेगा, पुल के नीचे ठीक रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ की भौगोलिक स्थिति का नहीं पता। पुल के नीचे ऊपर ठीक रहेगा, ऊपर लगा लो, ऊपर बैठेंगे। जहाँ ठीक रहे, और जहाँ ठीक रहे वहां पर अपना लग जाएगा। प्रशासन को बता दें कि भाई वैसे तो ये है कि जहाँ पे घटना घटी, जहाँ पे शहीद कोई होता है तो शहीद स्मारक तो वही बने। भाई युद्ध जहाँ पे होगा, भाई गुरु नानक देव जी जहाँ जहाँ उन्होंने अपने चरण रखे तो गुरुद्वारे वही तो बने, पूरे आगे पीछे तो बने नहीं। श्री अकाल। भैया तो प्रशासन रिहा करता, नहीं तो जनता का निर्णय ये है कि धरना स्थल वही रहेगा जहाँ पे घटना घटी। यही तो निर्णय है। अभी 5 बजे जो भी होगा, आप जो भी फैसला लोगे हम उस फैसले के साथ चलेंगे। भाई अभी एक मिनट इधर से आ जाओ, आप बैठे रहो भाई, इनका आ जाएगा सब कुछ। बैठे ये आ जाएगा ना अधिकारी आएंगे।